है। डीजल से लोगों का काम धंधा जुड़ा है, ना मिला तो सब तबाह हो जाएगा, लेकिन इससे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बिजली की किल्लत उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको अखिलेश यादव द्वारा पोस्ट किया गया यह वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। देखिए क्या अफरा तफरी मची हुई है। हालात यह है दोस्तों कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मगर उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। अखिलेश यादव ने एक और वीडियो पेश किया है बिजली की किल्लत को लेकर। इसमें बोल प्रधानमंत्री ही रहे हैं। प्रधानमंत्री के दो बयान सामने आए और उन दो बयानों की पृष्ठभूमि में, परिप्रेक्ष्य में मैं आपको आज के हालात ला रहा हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री का बयान, वो कहते हैं कि हमें 2047 की तरफ देखना चाहिए। इसका मतलब आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप 2026 की बात नहीं करेंगे, आज की समस्याओं की बात नहीं करेंगे। और फिर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, फॉरगेट पास्ट, फोकस ऑन द फ्यूचर। इसका मतलब आप नेहरू को गाली नहीं देंगे। गौर फरमाइए दोस्तों, एनडीटीवी दरअसल क्या कह रहा है कल रात की बैठक को लेकर, और इंतजार कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं क्या हाहाकार मचा हुआ पूरे देश में, बिजली को लेकर, पानी को लेकर और पेट्रोल डीजल को लेकर। कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री की यह बैठक, सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा, जो बीत गया उसे भूल जाइए, अब भविष्य पर ध्यान दीजिए। ये को बाहर लाने के लिए सरकार ने कुछ समय तो दिया, उसके लिए सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए। यहां तो एक झटके में वीडियो डिलीट करवा दिए जाते हैं। ऐसे कानून लाने की तैयारी हो रही है जिसकी मदद से 3 घंटे के भीतर किसी का वीडियो हटवाया जा सकता है। सरकार हर दिन एक कदम आगे बढ़ती जा रही है। उस पर अब इस बात का असर नहीं पड़ता कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, बीबीसी, गार्डियन, अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल मीडिया में क्या छप रहा है। सरकार अब इन बातों का लोड नहीं लेती कि इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ फॉलोअर हो गए और बीबीसी कवर करने लगा है। गोदी मीडिया के देश में इंटरनेशनल मीडिया कोई फैक्टर नहीं है। जिस तरह से सारे भारत के सामने पश्चिम बंगाल के 27 लाख लोगों के वोट का अधिकार छीन लिया गया और उसका समाज पर कोई असर नहीं पड़ा, उसी तरह सरकार अब सवाल यही है कि भारत पर कितना बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। इस संकट का असर आम लोगों पर क्या पड़ने वाला है। सरकार इस संकट का सामना कैसे करेगी। क्या आने वाले दिनों में महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल, तेल संकट तो 2.5 महीने से, 28 फरवरी के बाद से, लेकिन रुपए का गिरना, एफडीआई का निगेटिव में जाना, ये तो 8-10 महीनों से सिलसिला जारी है, बल्कि लगातार। इसकी क्या वजह। ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए एक खास मेहमान को हमने आमंत्रित किया है, देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार। धन्यवाद। नमस्कार मेरी तरफ से, दर्शकों की तरफ से। मैंने 2 अर्थशास्त्रियों के बयान आपको सुनाए। शुरुआत राहुल गांधी से की, जिन्होंने कहा था कि देश में बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। सरकार समर्थक अर्थशास्त्री एक कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है, सुरजीत भल्ला। दूसरी तरफ अरविंद पनगड़िया बोल रहे हैं कि अगर रुपया गिरता है तो गिरने दो, चिंता मत करो। आपका टेक क्या है सर, क्या समझे आपके जरिए। हमारी अर्थव्यवस्था एवरेज में 6.5% चल रही है, पर ये मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ संगठित क्षेत्र की बढ़त है, वो उसमें असंगठित क्षेत्र नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र तो गिरावट पे है, तो अगर उसको गिरावट को आप जोड़ लें तो अर्थव्यवस्था 2-2.5% पे बढ़ रही है। तो मतलब कि हम जब सरकार कहती थी कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, जापान से थोड़ा आगे निकल गए, उस समय भी मैंने कहा था कि ये 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इटली से आगे। और अगर अब देखिए तो डॉलर के मुताबिक रुपया गिर गया तो अब वो वैसे ही गिर गया, तो अब 7वीं से और हम पीछे चले गए क्योंकि रुपया ही सबसे ज्यादा गिरा है। तो हमारी जो कमजोरी आज ये है कि इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता, और उसी की वजह से हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें परेशानी है।
और उन्हीं को सब ज्यादा असर पड़ेगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि असंगठित होने का मतलब है कि वो बार्गेन नहीं कर सकते। तो संगठित क्षेत्र तो कुछ थोड़ा बहुत बार्गेन कर लेता है, पर संगठित क्षेत्र तो बिल्कुल बार्गेन नहीं कर पाता। उसमें किसान है, 45% उसमें किसान है, 48% उसमें। लेकिन ऐसी भी खबर है कि पाकिस्तान में भी कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है। उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इस तरह की बातें कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर की जा रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि हमारी सरकार युवाओं से इतना डरी हुई है कि ऑनलाइन आंदोलन से भी घबरा गई। कम से कम जनता यह तो समझे कि विपक्ष हर दिन किन स्थितियों का सामना कर रहा है। यह लोकतंत्र नहीं, फांसीवाद है। अगर सरकार कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ स्टैंड लेती है तो उसका इंतजार करना चाहिए कि इन सब आरोपों के बदले क्या कहती है। दिक्कत यही है कि सरकार आधिकारिक रूप से कुछ कहती भी नहीं, जबकि एक सप्ताह से यह मामला चल रहा है। मैं इस वीडियो में उस माहौल और समय की बात करूंगा जो हमारे आपके सामने है। कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में आप आज ये साल करीब 70 से मतलब 80 आप कह लाख रहे हैं टन कि यूरिया की शॉर्टेज पड़ने वाली है। मतलब आप मैं ये कह चाह रहे रहा हैं था कि उसके लिए कोई अनाउंसमेंट हो, नहीं हुआ। नहीं मैं, क्योंकि व्यास साहब आप तो भाई मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट हैं, आप IITian भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आप लॉ को भी समझते हैं, आप टेक्नोक्रेट भी रहे, आप मंत्री भी रहे, आप पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, तो भाई आप तो चीज़ें बहुत समझते हैं और मोदी जी के एडवाइज़र रहे आप। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो होता है उसका इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा मतलब रिश्ता नहीं, यानी जैसे मध्य प्रदेश के मंत्री हैं मोहन यादव या भजन लाल शर्मा हैं राजस्थान में, मतलब कोई जरूरी नहीं कि इनको इकोनॉमी का ज्ञान नहीं, हो ना हो, प्रदेश चल सकता है। ऑफ लेट मैंने वित्त मंत्री देखे 90 तक के, सनत मेहता जैसे लोग थे जो अपने आप में खुद समझते थे। डॉक्टर व्यास ने कुछ नई बातों का खुलासा किया है। उन्होंने हमेशा के बारे में भी बात की है, उन्होंने मोदी की वर्किंग स्टाइल के बारे में बात की, उनकी जो आर्थिक मामलों में सोच है या नहीं है उस पर भी वो बहुत खुला बोले। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि दरअसल देश में अर्थशास्त्रियों की कमी नहीं है, ये अमर्त्य सेन का देश है, ये कौटिल्य का देश है, यहाँ एक से एक एक्सपर्ट हैं। मोदी एक्सपर्ट्स की मदद कम लेते हैं, दरअसल मोदी चापलूसों से घिरे हुए, जो ज़्यादातर मंत्री चापलूस उनके हैं और उन्हीं चापलूसों ने बेड़ा गर्क कर रखा है इस सरकार का। सुनिएगा, डॉक्टर व्यास को सुनिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इंटरव्यू को आखिर तक सुनिए। कई चौंकाने वाली बातें बहुत बेखौफ होकर आज डॉक्टर व्यास ने कैमरे पर बोली हैं। ज़रूर सुनिएगा इस इंटरव्यू को। क्या मोदी ये जो इस वक्त की जो क्राइसिस है, क्या आपको लगता है इस क्राइसिस को ये रिजॉल्व कर सकते हैं, इस क्राइसिस को ख़त्म? जी हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल में। तो जितने भी लोग हैं हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो आप सबको पता ही है दोस्तों कि महंगाई की मार आम जनता पर कितनी बढ़ गई है और सरकार इसके बारे में कोई सोचना ही नहीं चाहती। ठीक है, सरकार को लगता है ये कीड़े हैं मकोड़े हैं, इनको मरने दिया जाए, और मर रहा है। पेट्रोल आसमान छू रहा है, डॉलर आसमान छू रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है दोस्तों। सरकार ये कहना चाहती है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। हालांकि बाहर से जो विदेश में रहते हैं उनको मज़े हैं, क्योंकि अब तो 96 हो गया और वो $100 भी पहुंच सकता है दोस्तों, तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। पर जो आम जनता है, दूध के, पेट्रोल के सारे जो दाम बढ़ा चुके हैं दोस्तों, महंगाई की मार, और बाज़ार में मंदी, तेज़ी से मंदी आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखना ही है दोस्तों कि सरकार क्या स्टेप लेती है। कि 75 रुपये हुआ करता था कभी डॉलर, ठीक है, आज 100 पार हो गया है दोस्तों। ठीक है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि डॉलर लगातार मजबूत होएगा और ये भारतीय करेंसी लगातार कमज़ोर होगी। तो इसके बारे में किसी को कुछ कहना नहीं है, मीडिया सवाल पूछ नहीं रहा। ठीक है, मीडिया हाउसेज में जो लोग बैठे हैं
उन पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी वो बाद की बात है। ठीक है, क्या 2027 में कांग्रेस वापसी कर पाएगी? क्योंकि अभी बाकी के जो स्टेट है कांग्रेस ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। जिन विरोधियों को लगता था वो कांग्रेस से अच्छे हैं, ममता बनर्जी, स्टालिन, वो लगातार निपट चुके हैं दोस्तों। अब देखते हैं 2027 में अखिलेश क्या करते हैं। हालांकि अखिलेश गठबंधन में जाएंगे।